वेलकम फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लिए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जनरल साइंस जेके एसएसबी के जितने भी अपकमिंग एग्जाम हैं उनमें ये क्वेश्चंस ज़रूर आने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, एंटी मलेरियल ड्रग। पहला तो ये आपको पता होना चाहिए, एंटी मलेरियल ड्रग जो है क्विनीन को कहते हैं। दूसरा पॉइंट कि ये कौन से प्लांट से बनाई जाती है, तो इट इज़ मेड फ्रॉम विच प्लांट, इट इज़ चिंचोना। चिंचोना से बनाई जाती है क्विनीन, और क्विनीन क्या है, एक एंटी मलेरियल ड्रग है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट बात करें, डायबिटीज़ इज़ काज्ड बाई, डायबिटीज़ किसकी कमी से होता है, लैक ऑफ इंसुलिन, इंसुलिन की डिफिशियंसी, कमी की वजह से डायबिटीज़ होती है, शुगर बीमारी। स्पीड ऑफ लाइट की बात करें तो हाईएस्ट जो है स्पीड ऑफ लाइट वो वैक्यूम में होती है। इसके बाद -40 डिग्री एंड माइनस सेंटीग्रेड एंड -40 डिग्री फ़ारेनहीट एग्जिस्ट इन द सेम टेम्परेचर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि -40 डिग्री चाहे सेंटीग्रेड और फ़ारेनहीट दोनों का सेम टेम्परेचर आता है। विच इज़ नोन एज द ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, आरबीसी का ग्रेवयार्ड किसे कहते हैं, तो यानी आरबीसी जब डेड होते हैं तो कहाँ पर जाते हैं, स्प्लीन को आरबीसी का ग्रेवयार्ड कहते हैं। स्प्लीन, तिल्ली इसको हम कहते हैं। थ्रू विच ट्रांसलोकेशन द फूड मटेरियल इन द प्लांट्स, यानी प्लांट में जो फूड मटेरियल है ट्रांसपोर्ट कौन से टिश्यू से होता है, तो दैट इज़ फिलोम। अगर आपको फूड की जगह वाटर ट्रांसपोर्ट कौन से टिश्यू से होता है पूछा जाए तो आप क्या कहोगे, जाइलम। तो जाइलम और फिलोम ये याद रखना, जाइलम वाटर और फिलोम फूड, फिलोम फूड मैच भी हो रहा है तो आप याद रख सकते हैं। विच इंजाइम इज फाउंड इन ह्यूमन सेलिवा, थूक जो होती है सेलिवा, इसमें कौन सा इंजाइम पाया जाता है, तो इंजाइम पेटाइलिन, जिसको सेलिवरी एमाइलेज भी कहते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन के लिए ये एंजाइम इंपॉर्टेंट है। इसके बाद व्हाट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी में सबसे बड़ा ग्लैंड कौन सा है, दैट इज लीवर। लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी। विच मेटल इज फाउंड इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी में कौन सा मेटल पाया जाता है, तो आयरन, आयरन पाया जाता है ब्लड के अंदर, आरबीसी के अंदर। नेम ऑफ द लाइटेस्ट एलिमेंट, अगर पीरियोडिक टेबल में देखा जाए तो हाइड्रोजन जो है सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में है। एक्वा रिजिया इज अ मिक्सचर ऑफ, तो ये आपके लिए मैंने एक क्वेश्चन छोड़ा है, नहीं इसका आंसर कर देता हूँ। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड को एक्वा रिजिया कहते हैं। सो नेक्स्ट इज नेम ऑफ द हैवीएस्ट, लाइटेस्ट मैंने कहा हाइड्रोजन अभी आपने देखा, और हैवीएस्ट नेचुरली अकरिंग एलिमेंट अगर बात करें पीरियोडिक टेबल में तो वो यूरेनियम है, ठीक है। हैवीएस्ट यूरेनियम और लाइटेस्ट जो है वो हाइड्रोजन। हाउ मच ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन आवर एटमोसफेयर, ऑक्सीजन 21% है, वो सिंपल क्वेश्चन है। नेम ऑफ द गैस विच इज़ हाईली रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट, तो कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl का दूसरा नाम थी म्यूरेटिक एसिड, HCl का दूसरा नाम म्यूरेटिक एसिड है। HCl स्टोमक में पाया जाता है। विच एसिड इज प्रेजेंट इन विनेगर, विनेगर में एसिटिक एसिड होता है। नेक्स्ट इज नेम ऑफ द लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन ऑफ द बॉडी, ह्यूमन बॉडी का सबसे बड़ा इंटरनल ऑर्गन या हम कह सकते हैं लार्जेस्ट ग्लैंड, तो दैट इज लीवर। लिटमस पेपर की बात करें जो लेबोरेटरी में यूज़ होता है दैट इज ऑब्टेन फ्रॉम लाइकन से वो ऑब्टेन किया जाता है। विच गैस इज आल्सो कॉल्ड एज लाफिंग गैस, कौन सी गैस को कहते हैं, तो इट इज़ नाइट्रस ऑक्साइड। सो नेक्स्ट इज हाउ मैनी ग्रुप्स प्रेजेंट इन द periodic टेबल, तो 18 ग्रुप्स हैं। व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का केमिकल नेम, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, केमिकल नेम की वीडियो मैंने डाली है, मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिकल नेम, आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस यहाँ पर प्रोवाइड की जा रही हैं। सिलेबस हम बहुत फास्ट अभी ले जा रहे हैं, हिस्ट्री पॉलिटी जियोग्राफी साइंस इकोनॉमी सभी आपके लिए टॉपिक्स हम ला रहे हैं। जरा इन्वायरमेंटल साइंस पे भी टॉपिक्स अपलोड हो चुके हैं। तो बात कर रहे थे हम ब्लीचिंग पाउडर का नाम क्या है, केमिकल नेम कैल्शियम हाइड्रोक्लोराइड कहते हैं। विच ग्लैंड इज बोथ एक्सोक्राइन एंडोक्राइन, कौन सा ग्लैंड जो एक्सोक्राइन भी है और एंडोक्राइन भी। एक्सोक्राइन कहते हैं जो इंजाइम पैदा करता है, इंजाइम रिलीज करता है, और एंडोक्राइन जो हार्मोन केमिकल मैसेंजर्स जिसको हम कहते हैं हार्मोन रिलीज करता है, ठीक है। तो ये है दैट, यहाँ इस पर आंसर यहाँ पर लिखा है, तो इट इज़ पेनक्रियास, ठीक है। पेनक्रियास इज हटीरोक्राइन ग्लैंड इसको हम कहते हैं, जिस यानी दोनों एक्ट करते हैं, एक्ट एज बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन, यानी दोनों इंजाइम और हार्मोन दोनों रिलीज करता है, कौन, पेनक्रियास, यस। अब थोड़े से मल्टीपल चॉइस आपके लिए मिल रहा है। तो नेम ऑफ द पिगमेंट विच गिव कलर टू द स्किन, स्किन को कौन सा पिगमेंट कलर देता है, तो इट इज मेलानिन, ठीक है, मेलानिन। नेक्स्ट इज नेम ऑफ द डिजीज, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नेम ऑफ द डिजीज विच इज काज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन,
आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो इट इज़ गाइटर, जिसको हम हाइपर थायरॉयडिज्म भी कहते हैं, ठीक है, हाइपर थायराइडिज्म। हाइपर थायराइड, थायराइड ग्लैंड जो नेक में होता है ना, वो उसकी स्वेलिंग हो जाती है, तो नेक में ये प्रॉब्लम होती है थायराइड की, जिसको कहते हैं थायराइड डिजीज़ भी इसको आप कह सकते हो। तो गाइटर भी इस बीमारी को कहते हैं, आयोडीन की कमी से। अगर हमारी डाइट में आयोडीन कम हो तो हाइपर थायराइडिज्म हो सकता है। विच एलिमेंट इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? गुड कंडक्टर ऑफ हीट बट बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दिस इज माइका। ओके, नेक्स्ट इज विच गैस इज आल्सो कॉल्ड एज लाफिंग गैस? मैं अभी बता चुका हूँ, जल्दी से आंसर करो, अभी बताओ। नाइट्रस ऑक्साइड, अभी पहले बात हो चुकी है, नाइट्रस ऑक्साइड, वेरी गुड। आपके लिए थोड़े प्रैक्टिस क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन मैं जिक्र कर चुका हूँ पहले, तो उसके बारे में आपको यहाँ पर आंसर करना है। व्हाट इज द नेम ऑफ द मेल सेक्स हार्मोन की अगर हम बात करें रिप्रोडक्टिव सिस्टम से, मेल सेक्स हार्मोन जो है वो टेस्टोस्टेरोन है, अगर फीमेल पूछा जाए तो एस्ट्रोजन है, ठीक है, एस्ट्रोजन इज फीमेल सेक्स हार्मोन और टेस्टोस्टेरोन इज मेल सेक्स हार्मोन। डिफिशियंस डेंसिटी ऑफ वाटर पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डेंसिटी ऑफ वाटर मैक्सिमम एट विच टेम्परेचर? कौन से टेम्परेचर मैक्सिमम होती है डेंसिटी वाटर की? तो 4 डिग्री टेम्परेचर पे वाटर मोस्ट डेंसिएस्ट होता है। द लाइट ईयर इज अ यूनिट टू मेजर, लाइट ईयर किसको मेजर करने के लिए यूज होती है? इज यू मेजर द डिस्टेंस, वेयर इज डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस, ओके लॉन्ग डिस्टेंस जो होते हैं। विच इनर्ट गैस इज यूज इन द बल्ब? इलेक्ट्रिक बल्ब में कौन सी गैस यूज की जाती है, इनर्ट गैस? तो इट इज आर्गॉन, ये क्वेश्चन में पूछा गया है एग्जाम में। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर? बहुत सिंपल है, आंसर करें, एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर दैट इज पास्कल। नेक्स्ट इज डायनमो, ये क्वेश्चन पे थोड़ा सा रुकना बड़ा इंपॉर्टेंट है। डायनमो यानी जनरेटर, जिसको हम कहते हैं जनरेटर, कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ठीक है, ये याद रखना, जनरेटर क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और इलेक्ट्रिक मोटर जो होती है, मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर को हम कहते हैं, इट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। देखो याद रखने के लिए बहुत सिंपल हो गया, इलेक्ट्रिक मोटर EM, इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। इसके उल्टे में आप चल जाओ जनरेटर, जनरेटर मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी। होप आप समझ आ गए हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। इलेक्ट्रिक मोटर आप याद रखना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। तो इसके अपोजिट में जनरेटर यानी डायनमो, डायनमो क्या करेगा, इसको उल्टा करेगा, ये इलेक्ट्रिक टू मैकेनिकल, वो करेगा मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ऑडिबल रेंज ऑफ साउंड, ऑडिबल रेंज ऑफ साउंड फॉर एन एवरेज अडल्ट, तो ये है 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। ऑप्टिकल फाइबर इज यूज्ड इन कम्युनिकेशन वर्क इन विच प्रिंसिपल? कौन सा प्रिंसिपल यूज होता है ऑप्टिकल फाइबर में? तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट प्रिंसिपल यूज होता है। विच एसिड इज यूज्ड इन द लेड स्टोरेज बैटरी जो होती है, उनमें कौन सा एसिड यूज होता है? तो ये आपको बताना है, इसमें यूज होता है आपका सल्फ्रिक एसिड, ओके। नेक्स्ट इज विच एंडोक्राइन ग्लैंड आल्सो नोन एज मास्टर ग्लैंड? एंडोक्राइन ग्लैंड 10 है हमारी बॉडी में, जिसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है मास्टर ग्लैंड, जिसको हम कहते हैं दैट इज पिट्यूटरी ग्लैंड। ये कहाँ पर है? ये ब्रेन में है। आयरन इज प्रिवेंटेड फ्रॉम रस्टिंग बाई कोटिंग विद द जिंक, से हम आयरन को कोट करेंगे तो रस्टिंग नहीं होगी, जंग नहीं लगेगा। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को हम कहते हैं गैल्वेनाइजेशन, ठीक है। द नेक्स्ट इज डिफेक्ट ऑफ आइज के बारे में बात करें तो आइज की आपको बताएं 5 डिफेक्ट होते हैं। यहाँ डिफेक्ट ऑफ आइज जिसको एस्टिग्मेटिज्म कहते हैं, इज करेक्टेड बाय नन ऑफ द बोर्ड। यहाँ पर कोई लेंस यहाँ पर यूज नहीं होते। तो इसका क्या है, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ 5 कौन से आइज की डिफेक्ट्स होते हैं। मायोपिया होता है, जिसको नियर साइटेडनेस कहते हैं। नियर साइटेडनेस, नेस मीन्स नज़दीक का देख सकता है, ठीक है, दूर का नहीं देख सकता, जो उसको कहते हैं दूर से दूर की चीज़ें क्लियरली नहीं दिखती, उसको मायोपिया कहते हैं, ठीक है। अब नियर साइटेडनेस से ये नहीं समझना कि पास का नहीं देख सकता है, लेस नहीं, इट्स नेस, ठीक है। तो पास का देखता है अच्छे से दूर का नहीं दिखता। है पर्सन विद मायोपिया कैन सी नियर ऑब्जेक्ट क्लियरली, ठीक है, बट कैन नॉट सी डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, दूर के ऑब्जेक्ट नहीं देख सकता। दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग कन्वेव लेंस। तो ठीक है, इसको आपको 2 पॉइंट याद रखने हैं। इन 5 बीमारियाँ हैं, 5 बीमारी मैं आपको अभी पहले बता देता हूँ कौन सी हैं। मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया एंड प्रेसबायोपिया, एस्टिग्मेटिज्म एंड कैटरेक्ट, ठीक है। आईज की जो 5 प्रॉब्लम्स डिफेक्ट्स हैं, तो पांचों का आपको क्या याद रखना है, इसकी डेफिनेशन, मीनिंग, और दूसरा करेक्ट ठीक कैसे होती हैं। तो ठीक है, मायोपिया कैसे ठीक होती है, कनकेव लेंस लगाने पड़ते हैं। हाइपरमेट्रोपिया क्या है,
फार साइटेडनेस यानी दूर का दिखता है अच्छे से, ठीक है, पास का नहीं दिखता, ध्यान से याद रखना। तो पास का नहीं दिखता है, आप डेफिनेशन पढ़ सकते हो। तो इसको करेक्ट किया जाता है कन्वेक्स लेंस से, ठीक है। मायोपिया, कनकेव, हाइपरमेट्रोपिया, कन्वेक्स लेंस। उसके बाद प्रेस बायोपिया की बात करें तो बाईफोकल लेंथ यहाँ पर करेक्शन के लिए यूज़ किए जाते हैं। ये ओल्ड एज आइज प्रॉब्लम विद एज की वजह से, बूढ़े होने की वजह से आइज में प्रॉब्लम आती है, तो वो उसको हम प्रेस बायोपिया कहते हैं। आपको पूछा जाता है ओल्ड एज आइज प्रॉब्लम जो है इसको प्रेस बाईफोकल से ट्रीट होती है। एस्टिग्मेटिज्म का अभी क्वेश्चन था, तो इट इज़ करेक्टेड विद द हेल्प ऑफ स्पेक्टिकल्स या कंटैक्ट लेंसेज से ये ठीक होगी। कटरैक्ट की बात करें तो इसमें सर्जरी करनी पड़ती है, एक डेंस क्लोडी एरिया फॉर्म हो जाता है आइज़ के लेंस के ऊपर, तो इसमें सर्जरी करना ज़रूरी होती है। तो ये 5 बीमारियां आपको आइज़ के रिलेटेड बता दी गई हैं। अगर आपको चैनल वीडियो अच्छी लगी है, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत सारे ऐसे व्यूअर हैं जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, हम डाटे में पता चलता है 50% से अबोव ऐसे हमारे देखने वाले हैं जो चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया हुआ है। चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लेलिस्ट में जाएं, आप वीडियो देखें, अगर आपको पसंद आती है तो शेयर भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।